बैंकिंग सेक्टर हो, प्रत्येक क्षेत्र में सऊदी अरबिया एक पर एक बढ़कर बदलाव करते जा रहा है और विजन 2030 में अपने देश को पूरी तरह से डेवलपमेंट करना चाह रहा है, इसको आत्मनिर्भर बनाना चाह रहा है ताकि प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो। इसलिए सऊदी अरबिया अपने देश के अंदर लॉन्ग टर्म एजुकेशन वीज़ा और शॉर्ट टर्म एजुकेशन वीज़ा का प्लान लॉन्च करने जा रहा है, लेकर आ रहा है, ताकि बाहरी देशों के लोग यहाँ पर आकर, चाहे वह प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो लोग दूसरे देशों में अपना पहचान बना रखे हैं, इस लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के वीज़ा पर आकर यहाँ के लोगों को एजुकेट कर सके, यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे सके। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वीज़ा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत बाहरी देशों के स्टूडेंट, चाहे वह मेल हो फीमेल हो, रिसर्चर्स हो, एक्सपर्ट हो, एकेडमिक एजुकेशन हासिल किया हो, सभी लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आकर सऊदी अरबिया के लोगों को एजुकेट कर सके, उसे ट्रेनिंग दे सके, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर सके। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वीज़ा और शॉर्ट टर्म वीज़ा किसे दिया जाएगा, इस कैटेगरी में कौन कौन लोग होगा जो कि लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है, शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विज़न 2030 के तहत आजकल सऊदी अरबिया के अंदर टूरिस्ट वीज़ा और विज़िट वीज़ा पर आने वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा फोकस दे रहा है और अपने डिपार्टमेंट को और ज़्यादा डेवलप कर रहा है, ताकि सऊदी अरबिया का इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंड नहीं रहे। कुछ दिन पहले ही यह अपडेट दिया गया था कि सऊदी अरबिया के अंदर जिस भी टाइप के वीज़ा पर सऊदी अरबिया आ रहे हैं तो उन लोगों को उम्रा करने की इजाज़त दिया गया है और वह सऊदी अरबिया के अंदर बिना किसी रोक टोक के किसी भी शहर में घूम सकता है, किसी भी हिस्ट्रिकल पैलेस पे जा सकता है, विजिट कर सकता है। कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यह अपडेट दिया था कि जो जीसीसी कंट्री के विदेशी वर्कर, जो लोग वहाँ काम करते हैं, वह टूरिस्ट वीज़ा पर सऊदी अरबिया आ सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दिया कि उसमें कुछ खास प्रकार के प्रोफेशन वाले लोग को ही इजाज़त दिया जाएगा सऊदी अरबिया आने के लिए। तो आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे, जो लोग दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, इन सभी देशों से सऊदी अरबिया आ रहे हैं तो उनका क्या प्रोफेशन होगा जो कि सऊदी अरबिया के विज़िट वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। पहला प्रोफेशन का नाम जान लीजिए। जिस व्यक्ति का प्रोफेशन ड्राइवर प्रोफेशन होगा, वह व्यक्ति सऊदी अरबिया के लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। दूसरा, नर्स प्रोफेशन के लोग सऊदी अरबिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तीसरा, वर्कर प्रोफेशन यानी कि लेबर प्रोफेशन, लेबर प्रोफेशन के लोग सऊदी अरबिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जीसीसी देशों जैसे कुवैत, यूएई, कतर, ओमान और बहरीन जैसे देशों से आने वाले रेसिडेंट्स के लिए सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के ऑफिशियल वेबसाइट visitsaudy.com वीज़ा पर जाकर टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यह कंडीशन दिया गया है, जो लोग जीसीसी देशों के रेसिडेंट्स हैं उनका परमिट का वैलिडिटी कम से कम 3 महीने का होना चाहिए और पासपोर्ट का वैलिडिटी कम से कम 6 महीने का होना चाहिए और उसका प्रोफेशन सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर दिए गए शॉर्ट लिस्ट से प्रोफेशन से मैच करना चाहिए।
सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस बात जीसीसी देशों से आने वाले रेसिडेंट्स पर यह नियम लागू होता है कि वह सऊदी अरबिया के अंदर बने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें और आपको जीसीसी देशों का वैलिड आइडेंटिफिकेशन को अपने साथ रखे। मिनिस्ट्री ने इस बात को भी क्लियरिफाई कर दिया है, साफ तौर पर बताया है कि सऊदी अरबिया टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा पर आने वाले लोगों को हज करने की इजाज़त नहीं दिया जाएगा। हज के सीज़न में उसे उम्रा करने की इजाज़त नहीं होगी। जब हज सीज़न मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वह आसानी से उम्रा कर सकता है, लेकिन उम्रा पर जाने से पहले वह एतमरना एप्लीकेशन में ज़रूर उम्रा का परमिट बुक। दोस्तों, जब आप सऊदी अरबिया वर्क वीज़ा पर आते हैं तो सबसे ज़रूरी जो आपके पास डॉक्यूमेंट या परमिट का होना ज़रूरी है वह है सऊदी वर्क वीज़ा आपके पास होना चाहिए, और दूसरा सऊदी रेसिडेंसी प्रूफ यानी इकामा का होना ज़रूरी है। वर्क वीज़ा का टाइम पीरियड लिमिटेड होता है, यूँ कह ले कि यह 3 महीने के लिए वैलिड होता है, लेकिन आपका इकामा का वैलिडिटी 1 साल के लिए होता है। तो जब आप सऊदी अरबिया इंटर कर जाते हैं तो आपके कंपनी और कफील पर यह जवाबदेही हो जाता है कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले इकामा बना दिया जाए, इकामा के लिए अप्लाई कर दिया जाए। यह सऊदी गवर्नमेंट का रूल है। यूँ कह ले कि वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपका वर्क परमिट यानी इकामा बन जाना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में इकामा से रिलेटेड बहुत अहम जानकारी देने वाले हैं। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि इकामा आपका बना कि नहीं, इकामा का आपका वैलिडिटी कब तक है, आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह पता चल जाता है कि आपका इकामा बन गया है कि नहीं, आपके इकामा का वैलिडिटी है कि नहीं। और दूसरा, विदाउट अफसर से भी आप इकामा का वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि कैसे आपको अफसर प्लेटफॉर्म से इकामा का वैलिडिटी चेक करना है, या फिर कैसे आपको विदाउट अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इकामा का वैलिडिटी चेक करना है। वैसे तो नॉर्मली आपके इकामा कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा होता है, लेकिन सऊदी जवाजात उसको फॉलो नहीं करता है। वह जब भी आपसे इकामा मांगेगा तो ऑनलाइन ही चेक करके देखेगा कि आपका इकामा का वैलिडिटी है या नहीं। इसीलिए आपको भी हमेशा अपना इकामा का वैलिडिटी ऑनलाइन ही चेक करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। चलिए आपको सबसे पहले अफसर प्लेटफॉर्म पर इकामा का वैलिडिटी चेक करने का तरीका बता दे। उसके बाद आपको विदाउट अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप इकामा का वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। बताए गए स्टेप को फॉलो करके आप आसानी से इकामा का वैलिडिटी अफसर प्लेटफॉर्म पे या अफसर प्लेटफॉर्म के बिना चेक कर सकते हैं। अगर आप अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इकामा का वैलिडिटी एक्सपायरी डेट चेक करना चाहते हैं तो पहले इसका प्रोसेस जान ले, फिर विदाउट अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपको हम बता देंगे कि उससे आप कैसे चेक करें। तो सबसे पहले आप गूगल में www.https.afsar.sa टाइप करके इसके वेबसाइट पर चले जाएं। इसके होम पेज पर पहुंच जाने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो क्यूरी इकामा एक्सपायरी सर्विस पर क्लिक करना है। थर्ड स्टेप में आप इकामा नंबर डालेंगे और उसके नीचे कैप्चर कोड में नंबर दिया रहेगा, उस नंबर को टाइप करेंगे तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर इकामा एक्सपायरी डेट पता चल जाएगा। अब आप अफसर प्लेटफॉर्म का ही दूसरा मेथड जान ले, दूसरे तरीके जान ले। तो सबसे पहले आप अफसर एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाएं। उसके बाद राइट में ऊपर की तरफ 3 डॉट दिखाई देगा, वहां पर जाकर डैशबोर्ड मोड पर चले जाएं। थर्ड स्टेप में मोर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है। फोर्थ स्टेप में स्क्रॉल करते हुए नीचे तक आए
और जहाँ पर इकामा एक्सपायरी डेट दिखाई देगा वहाँ पर रुक जाना है। उसके बाद हिजरी डेट आपका दिखाई देगा तो आप हिजरी डेट को इंग्लिश डेट में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद आप आसानी से अपना इकामा एक्सपायरी डेट को चेक कर सकते हैं। अब हम आपको वह प्रोसेस बता देते हैं कि अगर आपके मोबाइल में अप्सरा एप्लीकेशन नहीं है तो इकामा को कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पर चले जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का लिंक दे दिया जाएगा, आप आसानी से वहां पर उसके वेबसाइट पे पहुंच जाए। उसके बाद इसका लैंग्वेज अरबिक में आएगा तो उसको इंग्लिश में आपको चेंज कर लेना है। थर्ड स्टेप में आपके पास जो इकामा नंबर होगा, इकामा नंबर को एंट्री करना है, या फिर अगर आपका इकामा नंबर नहीं है तो फिर आप अपना बॉर्डर नंबर को एंट्री करें। फोर्थ स्टेप में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को एंट्री करना है और उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर को एंट्री करना है। जब आप अपना मोबाइल नंबर को एंट्री करते हैं तो आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड को वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे में इकामा का एक्सपायरी डेट शो कर देगा, बता देगा। इस प्रकार आप किसी भी मेथड से आप इकामा का एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। तो सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने बाहरी देशों से आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। उम्रा जायरीन को एयरपोर्ट से रिलेटेड जो परेशानी होती थी उसे दूर कर दिया है। लोगों को समझ में नहीं आता था कि कौन सा एयरपोर्ट उसके लिए बेहतर होगा। ट्रैवल एजेंट भी उसे एयरपोर्ट का लालच देकर उनके उम्रा पैकेज में ठगी किया करते थे। इन सभी समस्याओं को मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने दूर कर दिया है। सऊदी अरबिया के फेमस न्यूज़पेपर सऊदी गेजेट के अनुसार यह बताया जा रहा है, यह जानकारी दिया गया है, बाहरी देशों से आने वाले उम्रा जायरीन सऊदी अरबिया के अंदर किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ सकता है और किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर सकता है। उम्रा करने वालों के लिए यह जरूरी नहीं है कि किसी खास एयरपोर्ट पे ही अराइवल हो या किसी खास एयरपोर्ट से ही डिपार्चर किया जाए। यह बहुत ही बड़ा सहूलियत उम्रा करने वाले लोगों के लिए दे दिया गया है। हज मंत्रालय ने आगे यह भी जानकारी दिया, उम्रा वीज़ा पर आने वाले लोग सऊदी अरबिया के अंदर अधिक से अधिक 90 दिनों तक रुक सकता है। 90 दिनों के अंदर वह सऊदी अरबिया के अंदर किसी भी सिटी, किसी भी फेमस जगह पर जा सकता है और वह अपने रिलेटिव या फैमिली के लोगों से मिल सकता है और वहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा वहाँ से फिर वह डिपार्चर कर सकता है। उम्रा मंत्रालय ने यह भी कहा, जो लोग उम्रा करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसे चाहिए कि वीज़ा के लिए अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म उम्रा इंडिविजुअल सर्विस के माध्यम से अप्लाई करे। उसके बाद जब वह सऊदी अरबिया आ जाते हैं तो उन्हें चाहिए कि एतमरना एप्लीकेशन के माध्यम से अपना उम्रा परमिट, जिस डेट को वह उम्रा पे जाना चाहते हैं उस डेट को उम्रा परमिट को इशू करवा ले। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कहीं वह कोविड-19 से इफेक्टेड तो नहीं है। जब आप उम्रा एतमरना एप्लीकेशन में रजिस्टर करा रहे हो तो इस बात को सियोरिटी होना चाहिए, कंफर्मेशन होना चाहिए कि आपका वीज़ा। जिन लोगों को दिली तमन्ना है उम्रा करने की, जो लोग सऊदी अरबिया उम्रा वीज़ा पर आना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपके मोबाइल पर उम्रा वीज़ा का कंफर्मेशन मिल जाएगा, उम्रा वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। अब आपको उम्रा करने के लिए एजेंट का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है और न ही उम्रा के लिए ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा कैश उन्हें पेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही मकाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ़्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं और जब आप यहाँ सऊदी अरब पहुँचते हैं तो आप अपना ट्रांसपोर्टेशन बस सर्विस को भी बुक कर सकते हैं। आप यह भी बुक कर सकते हैं कि आपको आना किस जगह पे है, पहले आपको मक्का आना है या फिर मदीना। सारा डिटेल, सारा जानकारी मकाम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप आसानी से
इस एप्लीकेशन के माध्यम से उम्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें, हम ज़्यादातर अपडेट अपने चैनल पे हज और उम्रा से रिलेटेड देते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए नए अपडेट आपको उम्रा से रिलेटेड मिलता रहे। चलिए आपको पूरा डिटेल पूरा अपडेट बताते हैं ऑनलाइन उम्रा वीज़ा अप्लाई करने की। आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें ताकि पूरा जानकारी आपको मिल सके उम्रा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने बाहरी देशों से आने वाले उम्रा जायरीन के लिए अपने सहूलियत के हिसाब से उम्रा पैकेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मकाम प्लेटफॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। अपना उम्रा पैकेज को चुन सकते हैं और उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मकाम प्लेटफॉर्म पर हज और उम्रा मंत्रालय ने इस सर्विस को लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया है। सब कुछ आपके बजट के हिसाब से कर दिया है ताकि आप अपने बजट के हिसाब से उम्रा पैकेज को चुन सकते हैं। तो चलिए आपको हम उम्रा पैकेज को कैसे चुनना है, उम्रा वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है, पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं। जो लोग उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे बताए गए स्टेप को फॉलो करें। पहला स्टेप में आपको अपने मोबाइल से मकाम एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। सेकेंड स्टेप में अपने सुविधा के अनुसार ट्रैवल एजेंसी को सिलेक्ट कर लें। थर्ड स्टेप में ट्रैवल एजेंसी के वेबसाइट में साइन अप करना है और अपना ट्रिप डिटेल को भरना है, जैसे आपका नज़दीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, डिपार्चर डेट कब होगी और आपको मक्का में कितना दिन रहना है और मदीना में कितना दिन रहना है। फोर्थ स्टेप में आपको यह इंटर करना होगा कि जब आप सऊदी अरबिया अराइवल करते हैं तो आपका चॉइस का जगह कौन सा होगा, पहले आप मक्का जाना चाहेंगे या फिर मदीना। फिफ्थ स्टेप में आपको फ़्लाइट बुक करना है, होटल बुक करना है और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बुक करना है। और फ़्लाइट पैकेज में आपको कौन सा टिकट चाहिए, आप इकोनॉमिक टिकट लेना चाहेंगे या फिर बिजनेस क्लास। और लास्ट में आपको अपना पर्सनल डिटेल को भरना है। नंबर 6 में आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और 6 महीने का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर 7 में आपको पेमेंट मेथड चुनना होगा। आप पेमेंट डेबिट कार्ड से करना चाहेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड से करना चाहेंगे। नंबर 8 में आपको अपना एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इस स्टेप को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जिसे शॉर्ट में मोफा के नाम से जानते हैं, उसके वेबसाइट में आपको इंटर करना है और वहां जाकर अपना डिटेल को भरना है। उसके बाद आपको विद इन 24 घंटे के अंदर उम्रा वीज़ा मिल जाएगा। आपके ईमेल एड्रेस पे इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। आइए आपको मकाम प्लेटफॉर्म के सर्विस के बारे में बता दें। इस सर्विस के माध्यम से आप अपने एजेंट के बारे में डिटेल मिल जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि आप जब उम्रा वीज़ा इशू करते हैं तो उसका वैलिडिटी 90 दिनों। तो सऊदी अरबिया के जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट ने डोमेस्टिक वर्कर के जॉब ट्रांसफ़र सिस्टम में सर्विस में होने वाले प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया है। जवाजात ने डोमेस्टिक वर्कर का जॉब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। सऊदी जवाजात ने अपने ऑफिशियल सोर्स के माध्यम से यह अपडेट देते हुए बताया है कि अब सऊदी अरबिया के अंदर काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया 7 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा कर लिया जाना चाहिए। सऊदी जवाजात ने बताया है अगर कोई एम्प्लॉयर अपने डोमेस्टिक वर्कर को ट्रांसफ़र करना चाहता है, अफसर प्लेटफॉर्म में जाकर इस प्रक्रिया को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से अपने डोमेस्टिक वर्कर को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी नए एम्प्लॉयर के पास, और 7 दिनों के अंदर यह प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कि उस बंदे का एक्सेप्टेंस हुआ कि नहीं, एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया।
पासपोर्ट डिपार्टमेंट जवाजात ने आगे कहा, अगर कोई कफील अपने डोमेस्टिक वर्कर को जॉब ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, अफसर प्लेटफॉर्म में लॉगिन करे, अपने आईडी से लॉगिन करे। लॉगिन करने के बाद माई सर्विस ऑप्शन पे जाए। माई सर्विस ऑप्शन में जाने के बाद उसे सर्विस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। सर्विस ऑप्शन में उसे पासपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। वहीं पे पासपोर्ट ऑप्शन में ही उसे अप्रूवल ऑफ सर्विस ट्रांसफ़र के माध्यम से अपने डोमेस्टिक वर्कर को 7 दिनों के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है किसी नए एम्प्लॉयर के पास। जवाजात ने आगे यह जानकारी दिया, अगर कोई एम्प्लॉयर क्यूबा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करना चाहता है, अपना प्रोफेशन या कोई अपना प्रोफेशन को बदलना चाहता है, तो उसको भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। लेकिन सऊदी जवाजात ने इसमें एक कंडीशन दिया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने डोमेस्टिक वर्कर को ट्रांसफ़र करता है तो इसमें एम्प्लॉय का वर्कर का अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। तो इसीलिए उस सऊदी जवाजात ने बताया है कि अपने नए एम्प्लॉयर को तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक उसका डोमेस्टिक वर्कर अप्रूव नहीं कर दे, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर ले। वह अपना एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, तब तक उसे नए एम्प्लॉयर को वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। इसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद अगला प्रोसेस 7 दिनों के बाद कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल बदलते वातावरण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को समय से पहले बालों का झड़ना, चेहरे पर झुर्रियाँ, डायबिटीज, शुगर, तरह तरह के अनेकों बीमारी से लोग आजकल ग्रसित हो रहे हैं। इन सब बीमारियों की एक मुख्य कारण यह भी है लोगों की नींद की कमी, खाने पीने की असंतुलन। लोग आजकल पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में कुछ सीक्रेट फूड के बारे में बताएंगे, कुछ सीक्रेट खान पान के बारे में बताएंगे जो कि आपको नींद लेने की, सोने की क्षमता को बढ़ाएगा, जो कि आपके नींद लेने की क्षमता में सहायक होगा। अगर आप इसे नियमित अपने खान पान में इस्तेमाल करते हैं तो आपके सोने की क्षमता को यह बढ़ाएगा। एक प्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ का मानना है मांस, मछलियाँ, समुद्री भोज्य पदार्थ, ड्राई फ्रूट, नट्स, काजू बादाम और फलियाँ नियमित सेवन करने वाले लोग पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से पर्याप्त नींद ले पाते हैं। नियमित इस्तेमाल करने से नींद की कमी को दूर किया जा सकता है, शारीरिक कमजोरी को दूर किया जा सकता है और डॉक्टर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पर्याप्त डेली आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्याप्त स्लीपिंग, पर्याप्त नींद ले सकते हैं। विशेषज्ञ की माने तो इन सामग्री को इस्तेमाल करने में जो लोग इसे नियमित इस्तेमाल करते हैं तो इन भोज्य पदार्थ में ट्रिप्टोफैन होता है जो कि एक व्यक्ति को अच्छी नींद लेने में सहायक होता है। एक प्रसिद्ध रूसी चिकित्सक ओल्गा ओस्टावा ने कहा है ट्रिप्टोफैन में अमोनिया एसिड पाया जाता है जो शरीर में इसे केवल भोजन से ही प्राप्त किया जाता है और शरीर के अंदर इसका उपयोग से सेरोटोनिन निकलता है, उत्पादन किया जाता है जो कि दिन के समय में खुशी और आनंद के लिए सहायक होता है, जबकि रात के समय में लंबे समय तक अच्छी नींद लेने में सहायक होता है। डॉक्टर ने आगे कहा इन सामग्रियों में ट्रिप्टोफैन का प्रतिशत अच्छा होता है जिसका नाम इस प्रकार है, जैसे पिस्ता, तिल, काजू, बादाम और भी प्रकार के ड्राई फ्रूट। इन सभी नट्स में अमोनो एसिड का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। डॉक्टर ने आगे कहा है अच्छी नींद के लिए प्रतिदिन 28 ग्राम पिस्ता या बादाम खाना पर्याप्त होगा। रूस टुडे के रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने कहा है जो लोग ज़्यादातर नींद की गोलियां लेते हैं उन लोगों के झींगा, खरगोश का मांस, मैकेरल, सलमन, समुद्री भोज्य पदार्थ नींद की गोलियों को रिप्लेस करता है। उन जगहों पर इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर ने उन लोगों को यह सलाह दिया है जो लोग
अपनी नींद में सुधार करना चाहते हैं उसे चाहिए कि डेयरी उत्पाद जैसे दही जिसमें लाइव लैक्टोबिसिली ओस्टोबा, आप सोने से 3 घंटा पहले इन खाद्य पदार्थ को नियमित इस्तेमाल करें जिससे आपको इसकी ऊर्जा को आपके शरीर अवशोषित कर सके और इसकी प्रभाव आपकी नींद पर पड़ेगा, आप अच्छी नींद ले सकेंगे। डॉक्टर ने लोगों को सलाह दिया। को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज अल्लाह के पाक घर खाना काबा के अंदर एक अजीब ही मामला देखने को मिला जब एक यमनी नागरिक उम्रा पे आया हुआ था और उम्रा पे आने के बाद एक अजीब ही प्रकार के वह हरकत कर रहा था। उस यमनी नागरिक ने एक वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पे शेयर किया जिसमें वह कुछ शब्द कुछ वाक्य लिख कर आए थे जो कि हाल के दिनों में प्रिंसेस का इंतकाल हुआ था उससे रिलेटेड था। उसके मगफिरत के लिए दुआ कर रहा था। इसी से रिलेटेड कोई अल्फाज वह बैनर में लिख कर लाया था। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, सऊदी अरबिया के सिक्योरिटी तक यह वीडियो हाथ लगा तो सऊदी अरबिया के सिक्योरिटी फोर्स ने उसे गिरफ्तार किया क्योंकि उम्रा पर आने वाले लोग किसी भी प्रकार का स्लोगन या कोई ऐसा शब्द नहीं लिख सकता है। यहाँ के कानून के हिसाब से ममनू किया गया है, मना किया गया है। और यह यमनी नागरिक किसी गैर मुस्लिम प्रिंसेस के लिए दुआ कर रहा था। अभी हाल के दिनों में वह प्रिंसेस का इंतकाल हुआ था, मौत हुआ था, उसके मगफिरत के लिए दुआ कर रहा था। इसी तरह का कुछ अल्फाज उसके बैनर में लिखा हुआ था जिससे सऊदी अरबिया के सिक्योरिटी फोर्स हरकत में आया और उसे गिरफ्तार किया और उसे कानूनी कार्रवाई के लिए सऊदी अरबिया के लोक अभियोजन को हैंड ओवर कर दिया, उसे सौंप दिया। आपको बता दें कि यहाँ पे उम्रा पर आकर किसी भी तरह का नारेबाजी, किसी भी स्लोगन को करना मना है और किसी भी तरह के पॉपुलैरिटी होने के लिए सोशल मीडिया पर इस तरह का हरकत करना मना है। इसी कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया गया और वह किसी गैर मुस्लिम के लिए जिसके अंदर इस्लाम के पर ईमान नहीं था उसके लिए दुआ कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के धनी देशों में शुमार होने वाले देश सऊदी अरबिया को एक और नई जगह पर सोने की खजाना और बहुमूल्य वस्तुएं हाथ लगा जिसके कारण यह देश और ज़्यादा मालामाल हो जाएगा। इस न्यूज़ की पुष्टि सऊदी अरबिया के जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा की गई। सऊदी अरबिया के जियोलॉजिकल यानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निर्देशक ने एक फेमस टीवी कार्यक्रम के दौरान इस बात की घोषणा किया कि सऊदी अरबिया के मदीना क्षेत्र में मदीना रीजन में पहली बार सोने और तांबे की खजानों की नई जगह की पहचान की गई जो कि सऊदी अरबिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। यह खोज सऊदी अरबिया की उपलब्धियों में एक उपलब्धि माना जाएगा और एक विशिष्ट और बहुत महत्वपूर्ण घटना समझा जाएगा जिससे देश और दुनिया में सऊदी अरबिया को और ज़्यादा तरक्की मिलेगी। इस देश की इकोनॉमी और ज़्यादा मजबूत होगा। सऊदी अरबिया के फेमस टीवी प्रोग्राम अल अखबारिया न्यूज चैनल के एक इंटरव्यू के दौरान जियोलॉजिकल के निर्देशक के तरफ से यह जानकारी दिया कि इन दोनों धातुओं सोना और तांबे की खोज की प्रक्रिया मदीना अल मुनव्वरा के क्षेत्रीय इलाके अबा अल राहा, अल बर्राक सिल्ड, अल हिज्जाज के क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर सोना होने की उपस्थिति पाई गई जहां पर्याप्त मात्रा में सोने के भंडार मौजूद थे। उन्होंने कहा इन खनिजों की खोज और सर्वेक्षण के दौरान बहुमूल्य धातुएं सोना, तांबा और गैर धातुएं की भी पहचान उन स्थानों पर किया गया जो कि अरब न्यूबियन सिल्ड के लाल सागर के किनारे प्राकृतिक खदान होने के कारण मिला, जिसके कारण यह खोज करना संभव हो सका। जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा आगे यह जानकारी दिया गया मदीना क्षेत्र के अल-फर्रा अल-मदीन क्षेत्र के 4 स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में तांबे की अयस्क खनिज, सेकेंडरी कॉपर के नाम से जाने वाला कार्बोनेट
और अनेकों प्रकार के प्राकृतिक सोर्स की खोज की गई। इसके अलावा सल्फराइड भी थोक मात्रा में उपलब्ध। दोस्तों, वैसे तो सऊदी अरबिया के बहुत से पब्लिक पैलेस पर फेस मास्क पहनने की पाबंदी को हटा दिया गया है, लेकिन सऊदी अरबिया के पब्लिक सिक्योरिटी ने कुछ खास जगहों पर फेस मास्क की पाबंदी अभी भी लगाए हुए है। सऊदी अरबिया के पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से यह बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस या मशवरा कह ले उम्रा पर जाने वाले लोगों के लिए दिया गया है। वैसे तो सऊदी अरबिया के अंदर कोरोना पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, फिर भी पब्लिक सिक्योरिटी ने उम्रा पर जाने वाले लोगों से यह कहा है, अगर आप दोनों ग्रैंड मस्जिद खाना काबा मदीना के अंदर जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने हेल्थ के सेफ्टी के लिए फेस मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि खाना काबा के अंदर हजारों की संख्या में अलग अलग देशों से लोग यहाँ उम्राह करने आते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारे देशों में कोरोना का प्रकोप अभी भी जारी है, इसलिए यह जरूरी है कि आप दोनों मस्जिदों के अंदर अपने स्वास्थ्य के देखरेख के लिए फेस मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। और पब्लिक सिक्योरिटी ने आगे कहा है कि आप लोग से उम्मीद किया जाता है उम्राह पर जाने से पहले उम्राह के लिए बने ऐप्स एतमरना और तवक्कलना एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपना परमिट जरूर बुक करवा ले और उम्राह के लिए एक फिक्स डेट तय कर ले, ताकि आपको भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़े। मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्राह के स्पोक पर्सन हिस्साम सईद ने यह जानकारी दिया कि पिछले साल उम्रा सीजन में लगभग 70 मिलियन उम्रा परमिट इशू किया गया था, जारी किया गया था। इसीलिए इस साल भी करेंट उम्रा सीजन में इससे ज़्यादा उम्रा परमिट इशू करने की उम्मीद कर। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में सऊदी अरबिया से सामान अपने घर होम कंट्री कैसे भेजे इस समस्या का समाधान इस वीडियो में कर दिया है, वो भी सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इस सर्विस के माध्यम से आप टाइम टू टाइम अपने सामान को ट्रैकिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका सामान का स्टेटस क्या है, सामान अभी आपका कहां तक पहुंचा। अगर आप सऊदी अरबिया से छुट्टी जाने वाले हैं और इसी कारणवश आपका सामान ज़्यादा हो जाए तो आपको इस प्रॉब्लम से यह वीडियो निजात दिला सकता है। अगर कोई इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपना सामान जाने से 1 सप्ताह या 10 दिन पहले भेज सकते हैं। अगर कोई समस्या नहीं हुई तो आपका सामान 10 दिनों के अंदर आपके बर्थ पैलेस आपके कंट्री पहुंच जाएगा, वो भी लो कॉस्ट प्राइस पर, यानी सस्ते दामों पे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप किसी भी कंट्री जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस, नेपाल या और भी किसी कंट्री में आप इंटरनल या एक्सटर्नल सामान भेज सकते हैं। तो चलिए आपको पूरा प्रोसेस बता दें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि यह समस्या सभी बाहरी देशों में रहने वाले लोगों के साथ होता है और वह अपने मुल्क सामान तो भेजना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में यह काम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं सामान भेजने का, कार्गो करने का पूरा प्रोसेस। सऊदी अरबिया के सऊदी पोस्ट के माध्यम से यह सर्विस आपको सऊदी अरबिया के किसी भी शहर में रहते हैं, हर जगह यह सर्विस आपको सऊदी पोस्ट दे रही है। आप आसानी से सऊदी पोस्ट के माध्यम से कार्गो कर सकते हैं। जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और भी देशों के नागरिक हैं, सऊदी अरबिया से सामान अपने मुल्क भेजना चाहता है तो उसे चाहिए कि सऊदी गवर्नमेंट के ऑथराइज प्लेटफॉर्म सऊदी पोस्ट के माध्यम से ही सामान भेजे। सऊदी पोस्ट आपको अपने सामान का ट्रैकिंग करने की सुविधा भी देती है, वो भी लो कॉस्ट प्राइस पर। और इस सर्विस के माध्यम से आप कम समय में सुरक्षित सामान अपने घर के नज़दीकी पोस्ट ऑफिस तक पहुंच जाएगा। सऊदी अरबिया के फेमस न्यूज सोर्स लाइफ इन सऊदी अरबिया पर एक कस्टमर ने अपना
सामान सऊदी पोस्ट के माध्यम से भेजा और वह अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताता है कि हाल ही में उसने 30 केजी सामान सऊदी पोस्ट के माध्यम से अपने मुल्क पाकिस्तान के लाहौर शहर में भेजता है, जिसकी 30 केजी सामान की टोटल कॉस्ट 276 रियाल पड़ता है। 276 रियाल को 30 केजी के सामान को डिवाइड करते हैं तो प्रति केजी आपको 9 रियाल पड़ेगा। जब वह सामान सऊदी अरबिया के जद्दा सिटी से लाहौर भेजता है तो लगभग 11 दिनों के अंदर सामान पहुंच जाता है और वह कहता है मैंने अपने हाथों से 30 केजी सामान बॉक्स तैयार कर लिया और आप अपने सहूलियत के हिसाब से 20 केजी का भी पैकेट सऊदी पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। मुझे पाकिस्तान में किसी भी प्रकार का कस्टम चार्ज नहीं पेड करना पड़ा। उस बॉक्स के अंदर अधिकतर सामान हमने ड्राई यानी सूखा सामान जैसे कपड़े, जूते, ड्राई फूड, घरेलू इस्तेमाल में होने वाले आइटम को उस बॉक्स के अंदर रखा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि लिक्विड आइटम पे पाबंदी है। उसने कहा पाकिस्तान कस्टम अधिकतर बॉक्स को ओपन करके खोल कर चेक करता है, इसीलिए आप प्रोहिबिटेड मटेरियल, जिस मटेरियल पर रोक लगा गया है उसे बॉक्स के अंदर नहीं रखें ताकि आपका बॉक्स पाकिस्तान कस्टम आपका बॉक्स को जब्त नहीं करे। यदि आपके पास बॉक्स नहीं है तो सामान को पोस्ट ऑफिस में ले जाकर अतिरिक्त शुल्क देकर आप अपना सामान वहां पर पैक करवा सकते हैं। सऊदी पोस्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि सामान घर के नज़दीकी पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाता है। आपके कंट्री के कस्टम बहुत जल्दी ही सामान को रिलीज कर देता है क्योंकि यह सऊदी गवर्नमेंट के सोर्स के माध्यम से सामान वहां तक पहुंचता है। अगर आप डोमेस्टिक कार्गो करना चाहते हैं तो 50 केजी तक का सामान भेज सकते हैं या फिर इंटरनेशनल कार्गो करना चाहते हैं तो 20 से 30 केजी का बॉक्स तैयार कर सकते हैं। सऊदी पोस्ट आपके कार्गो को ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड कराएगा ताकि आप अपने सामान को ट्रैकिंग कर सकें। आपके जानकारी के लिए बता दें कि अलग अलग देशों के लिए शुल्क में फ़र्क पड़ सकता है। चलिए कुछ देशों के प्रति केजी कितना प्राइस पड़ेगा आपको बता दें। अगर आप 20 केजी सामान इंडिया एक्सप्रेस पार्सल के माध्यम से भेजते हैं तो 189 सऊदी रियाल पड़ेगा और इकोनॉमिक पार्सल में आपको 140 सऊदी रियाल। अगर पाकिस्तान 20 केजी सामान कार्गो करते हैं एक्सप्रेस सर्विस में 165 सऊदी रियाल, जबकि इकोनॉमिक सर्विस में 140 सऊदी रियाल। जैसा कि हम लोग अपने मुल्क में आज़ादी के जश्न प्रत्येक साल 15 अगस्त को मनाया करते हैं। सभी लोग जात पात के भेदभाव को भूलकर एक तिरंगे के रंग में रंग जाते हैं। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जाग उठती है और लोग यह तराना गाने लगते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक उसी प्रकार सऊदी अरबिया के अंदर प्रत्येक साल जश्न आज़ादी 23 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे यहाँ पर नेशनल डे या फिर यौमुल वतनी कहा जाता है। इस साल सऊदी अरबिया अपना 92 सऊदी नेशनल डे सेलिब्रेट करेगा, मनाएगा, जिसका स्लोगन रखा गया है इट इज़ आवर होम। इसे अरबी जुबान में तर्जुमा होगा हिया लाना दर। सऊदी अरबिया के अलग अलग डिपार्टमेंट इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दिया करते हैं। इस साल 18 से 26 सितंबर के बीच सऊदी अरबिया के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के प्रोग्राम, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम दिखाया जाएगा। रंगारंग कार्यक्रम चलाया जाएगा। सऊदी अरबिया के अलग अलग राज्य के क्षेत्रीय कल्चर को अपने इवेंट में दिखाया करते हैं। इसमें गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट जैसे सिविल सेक्टर, मिलिट्री, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, सिविल एयरक्राफ्ट, शिप्स और बोट्स, वायुसेना और समुद्री सेना सभी अपने सेक्टर में अलग अलग प्रकार के इसकी तैयारी करते हैं। और 23 सितंबर के दिन स्पेशल इवेंट में, स्पेशल प्रोग्राम में लोगों को अपने कर्तव्य दिखाकर दिल जीत लिया करते हैं। इस हुनर को देखकर लोग अपने देश के ऊपर प्राउड फील करते हैं।
सऊदी अरबिया के राष्ट्रीय गीत को सऊदी एयरक्राफ्ट के माध्यम से हवा में ड्राइंग करके लोगों को दिखाया जाएगा। लोग इस क्षण को सलूट करेंगे, प्राउड फील करेंगे। सऊदी अरबिया के रॉयल एयरफोर्स की तरफ से भी इस शो की तैयारी कर दी गई है, जिसमें अलग अलग प्रकार के आधुनिक एयरक्राफ्ट को दिखाया जाएगा। सऊदी रॉयल नेवल फोर्स के माध्यम से अलग अलग प्रकार के कर्तव्य को दिखाने की अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें मिलिट्री व्हीकल्स, घुड़सवारों की टीम, सऊदी अरबिया के कैपिटल रियाद और फेमस सिटी जद्दा स्टेडियम में इस प्रोग्राम की आयोजन किया जाएगा। अगर आप इन दोनों सिटी के आसपास रहते हैं, इस स्पेशल प्रोग्राम को जरूर एंजॉय करें और इस देश में बनी सभ्यता को सपोर्ट करें। जैसा कि आपको पता है, पिछले साल नेशनल डे पर स्पेशल सॉन्ग बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिस सॉन्ग का नाम था कंपनी। सऊदी एयरलाइंस और फ्लाई डील ने भी इस नेशनल डे के अवसर पर कस्टमर के लिए दिल खोल कर रख दिया है। इन एयरलाइंस ने सस्ते दामों पे अपने पैसेंजर को इस नेशनल डे के उपलक्ष्य में सस्ते दामों पे टिकट देने की घोषणा किया है। तो भी पैसेंजर इस नेशनल डे के उपलक्ष्य में इन एयरलाइन से अपना टिकट बुकिंग कराएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा समझ लीजिए, जितने भाड़ा में आप बस में सफ़र करते हैं, उतने भाड़ा में आप डोमेस्टिक फ़्लाइट में सफ़र कर लेंगे। इस खास मौके पर एयरलाइन ने, अगर आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल सफ़र करना चाहते हैं या छुट्टी जाना चाहते हैं, सऊदी अरबिया के किसी दूसरे क्षेत्र से उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सस्ती दरों पर एयरलाइंस अभी इस खास मौके पर कस्टमर को टिकट मुहैया करा रहा है। आइए जानते हैं इन दोनों फ्लाइट के ऑफ़र के बारे में और इसके टर्म्स और कंडीशन क्या है इसके बारे में, और यह ऑफ़र कब तक आपको मिलने वाला है, और अभी आप टिकट की बुकिंग करवाते हैं तो इसकी वैधता कब तक होगी। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। सबसे पहले हम सऊदिया एयरलाइंस के स्कीम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फ्लाई डील के ऑफर के बारे में बात करेंगे। सऊदिया एयरलाइन ने 92वें नेशनल डे के अवसर पर फ्लाइट टिकट के ऑफर की घोषणा करते हुए यह बताया है कि सऊदिया एयरलाइन से 21 सितंबर से 23 सितंबर के बीच बुकिंग कराने वाले कस्टमर को, जो कि यह ऑफर डोमेस्टिक यात्रा करने वाले पैसेंजर को दिया जाएगा, जिसका टाइटल सऊदिया एयरलाइन ने रखा है द किंगडम ऑफ आवर होम, यानी किंगडम हमारा घर है। इस टाइटल के अंतर्गत आप 92वें नेशनल डे के उपलक्ष्य में 92 सऊदी रियाल में आप टिकट की बुकिंग करा सकते हैं, और दूसरा 192 सऊदी रियाल में बेसिक पैकेज की टिकट की बुकिंग करवा सकते हैं। यानी सऊदिया एयरलाइन ने 2 तरह की टिकट की घोषणा किया है, एक सेविंग पैकेज और दूसरा बेसिक पैकेज। सेविंग पैकेज में 92 सऊदी रियाल में डोमेस्टिक फ्लाइट का टिकट मिल जाएगा, और बेसिक पैकेज के अंतर्गत 192 सऊदी रियाल में आपको टिकट मिल जाएगा। जब आप सऊदिया एयरलाइन से टिकट की बुकिंग करवा लेते हैं, उसके बाद इस टिकट पे यात्रा करने की जो समय सीमा होगी वह 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक होगा, और यह ऑफर आपको गेस्ट क्लास, जिसे इकोनॉमिक क्लास के नाम से जानते हैं, उस पर ही एप्लीकेबल होगा, उस पर ही मान्य होगा। और आपको 92 सऊदी रियाल में आपको वन साइड ट्रेवल करने की मौका दिया जाएगा, जो कि आपको सऊदी अरबिया के अंदर डायरेक्ट फ्लाइट होगा। तो आप टिकट की बुकिंग सऊदी एयरलाइन 92 सऊदी नेशनल डे ऑफर पर जाकर टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। आइए आपको अब फ्लाई डील के ऑफर के बारे में बता दें। 92 सऊदी नेशनल डे के उपलक्ष्य में फ्लाई डील ने अपने कस्टमर को इस अवसर पर सिर्फ 55 सऊदी रियाल में डोमेस्टिक फ्लाइट पर सफ़र करने का वन वे सफ़र करने का मौका दे रहा है।
फ्लाई डील अपना 5वां एनिवर्सरी मना रहा है, इसीलिए फ्लाई डील ने 5-5 का ऑफर रखा है, यानी 55 सऊदी रियाल। जो भी पैसेंजर फ्लाई डील के माध्यम से टिकट की बुकिंग कराता है तो वे लोग 1 जनवरी 2023 से लेकर 14 फरवरी 2023 तक फ्लाई डील में डोमेस्टिक सफ़र कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड तक टिकट की वैधता होगी। वन साइड ही आप इस टिकट पे सफ़र कर सकते हैं, तो जल्दी करें, यह ऑफ़र लिमिटेड है और सीट भी लिमिटेड है। आप टिकट की बुकिंग 92 सऊदी नेशनल डे फ्लाई डील ऑफ़र पर जाकर टिकट की बुकिंग करा सकते हो। अगर आप सऊदी अरबिया के जद्दा सिटी में रहते हैं या फिर आप सऊदी अरबिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा से आप पाकिस्तान के लिए सफ़र करना चाहते हैं तो लो कॉस्ट प्राइस के नाम से जाने जाने वाला फ्लाईनास के माध्यम से आप अपने टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। आपके सहूलियत के लिए फिर से फ्लाईनास किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिर से फ़्लाइट को रीशेड्यूल करने जा रहा है। फिर से आपको सऊदी अरबिया से पाकिस्तान के लिए फ्लाईनास में सफ़र करने का मौका मिलेगा। चलिए पूरा अपडेट जानते हैं, कब से यह सुविधा आपको मिलने जा रहा है। सऊदी अरबिया के फेमस एयरलाइंस फ्लाईनास अपने कस्टमर को ऑफिशियल न्यूज़ सोर्स के माध्यम से यह जानकारी दिया है, यह सूचना दिया है, जो लोग सऊदी अरबिया के जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 30 अक्टूबर 2022 से पाकिस्तान के फेमस सिटी कराची के लिए सफ़र करना चाहते हैं तो वह अपने टिकट की बुकिंग लो कॉस्ट सर्विस देने वाले कंपनी फ्लाईनास के माध्यम से बुकिंग करा सकता है। एयरलाइन कंपनी फ्लाईनास ने अपने फ़्लाइट को पाकिस्तान के कराची शहर के लिए सप्ताह में 3 दिन सैटरडे, संडे और ट्यूसडे के लिए फ़्लाइट को फिर से उड़ान भरने की अनुमति दे दिया है। जो भी पैसेंजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा से लाहौर के लिए और लाहौर से जद्दा के लिए टिकट की बुकिंग करवाना चाहता है तो वह फ्लाईनास के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से टिकट को बुक कर सकता है, जो कि आपको सस्ती दरों पर फ्लाइट में। अब आपको उम्रा करने के लिए एजेंट का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है और न ही उम्रा के लिए ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा कैश उन्हें पेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही मकाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ़्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं और जब आप यहाँ सऊदी अरब पहुँचते हैं तो आप अपना ट्रांसपोर्टेशन बस सर्विस को भी बुक कर सकते हैं। आप यह भी बुक कर सकते हैं कि आपको आना किस जगह पे है, पहले आपको मक्का आना है या फिर मदीना। सारा डिटेल, सारा जानकारी मकाम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप आसानी से इस एप्लीकेशन के माध्यम से उम्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें, हम ज़्यादातर अपडेट अपने चैनल पे हज और उम्रा से रिलेटेड देते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए नए अपडेट आपको उम्रा से रिलेटेड मिलता रहे। चलिए आपको पूरा डिटेल, पूरा अपडेट बताते हैं ऑनलाइन उम्रा वीज़ा अप्लाई करने की। आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें ताकि पूरा जानकारी आपको मिल सके उम्रा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने बाहरी देशों से आने वाले उम्रा जायरीन के लिए अपने सहूलियत के हिसाब से उम्रा पैकेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मकाम प्लेटफॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। अपना उम्रा पैकेज को चुन सकते हैं और उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मकाम प्लेटफॉर्म पर हज और उम्रा मंत्रालय ने इस सर्विस को लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया है। सब कुछ आपके बजट के हिसाब से कर दिया है ताकि आप अपने बजट के हिसाब से उम्रा पैकेज को चुन सकते हैं। तो चलिए आपको हम उम्रा पैकेज को कैसे चुनना है, उम्रा वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है, पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं। जो लोग उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे बताए गए स्टेप को फॉलो करें।
पहला स्टेप में आपको अपने मोबाइल से मकाम एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। सेकेंड स्टेप में अपने सुविधा के अनुसार ट्रैवल एजेंसी को सिलेक्ट कर ले। थर्ड स्टेप में ट्रैवल एजेंसी के वेबसाइट में साइन अप करना है और अपना ट्रिप डिटेल को भरना है, जैसे आपका नज़दीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, डिपार्चर डेट कब होगी और आपको मक्का में कितना दिन रहना है और मदीना में कितना दिन रहना है। फोर्थ स्टेप में आपको यह इंटर करना होगा कि जब आप सऊदी अरबिया अराइवल करते हैं तो आपका चॉइस का जगह कौन सा होगा, पहले आप मक्का जाना चाहेंगे या फिर मदीना। फिफ्थ स्टेप में आपको फ़्लाइट बुक करना है, होटल बुक करना है और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बुक करना है। और फ़्लाइट पैकेज में आपको कौन सा टिकट चाहिए, आप इकोनॉमिक टिकट लेना चाहेंगे या फिर बिजनेस क्लास। और लास्ट में आपको अपना पर्सनल डिटेल को भरना है। नंबर 6 में आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए और 6 महीने का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर 7 में आपको पेमेंट मेथड चुनना होगा, आप पेमेंट डेबिट कार्ड से करना चाहेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड से करना चाहेंगे। नंबर 8 में आपको अपना एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इस स्टेप को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जिसे शॉर्ट में मोफा के नाम से जानते हैं, उसके वेबसाइट में आपको इंटर करना है और वहां जाकर अपना डिटेल को भरना है। उसके बाद आपको विद इन 24 घंटे के अंदर उम्रा वीज़ा मिल जाएगा। आपके ईमेल एड्रेस पे इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। आइए आपको मकाम प्लेटफॉर्म के सर्विस के बारे में बता दें। इस सर्विस के माध्यम से आप अपने एजेंट के बारे में डिटेल मिल जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि आप जब उम्रा वीज़ा इशू करते हैं तो उसका वैलिडिटी 90 दिनों के। जब आप सऊदी अरबिया वर्क वीज़ा पर आते हैं तो सबसे ज़रूरी जो आपके पास डॉक्यूमेंट या परमिट का होना ज़रूरी है वह है सऊदी वर्क वीज़ा आपके पास होना चाहिए और दूसरा सऊदी रेसिडेंसी प्रूफ यानी इकामा का होना ज़रूरी है। वर्क वीज़ा का टाइम पीरियड लिमिटेड होता है, यूँ कह ले कि यह 3 महीने के लिए वैलिड होता है, लेकिन आपका इकामा का वैलिडिटी 1 साल के लिए होता है। तो जब आप सऊदी अरबिया इंटर कर जाते हैं तो आपके कंपनी और कफील पर यह जवाबदेही हो जाता है कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले इकामा बना दिया जाए, इकामा के लिए अप्लाई कर दिया जाए। यह सऊदी गवर्नमेंट का रूल है। यूँ कह ले कि वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपका वर्क परमिट यानी इकामा बन जाना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में इकामा से रिलेटेड बहुत अहम जानकारी देने वाले हैं। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि इकामा आपका बना कि नहीं, इकामा का आपका वैलिडिटी कब तक है, आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह पता चल जाता है कि आपका इकामा बन गया है कि नहीं, आपके इकामा का वैलिडिटी है कि नहीं। और दूसरा विदाउट अफसर से भी आप इकामा का वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि कैसे आपको अफसर प्लेटफॉर्म से इकामा का वैलिडिटी चेक करना है या फिर कैसे आपको विदाउट अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इकामा का वैलिडिटी चेक करना है। वैसे तो नॉर्मली आपके इकामा कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा होता है, लेकिन सऊदी जवाजात उसको फॉलो नहीं करता है। वह जब भी आपसे इकामा मांगेगा तो ऑनलाइन ही चेक करके देखेगा कि आपका इकामा का वैलिडिटी है या नहीं। इसीलिए आपको भी हमेशा अपना इकामा का वैलिडिटी ऑनलाइन ही चेक करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। चलिए आपको सबसे पहले अफसर प्लेटफॉर्म पर इकामा का वैलिडिटी चेक करने का तरीका बता दें। उसके बाद आपको विदाउट अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप इकामा का वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। बताए गए स्टेप को फॉलो करके आप आसानी से इकामा का वैलिडिटी अफसर प्लेटफॉर्म पे या अफसर प्लेटफॉर्म के बिना चेक कर सकते हैं। अगर आप
अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इकामा का वैलिडिटी एक्सपायरी डेट चेक करना चाहते हैं तो पहले इसका प्रोसेस जान ले। फिर विदाउट अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपको हम बता देंगे कि उससे आप कैसे चेक करें। तो सबसे पहले आप गूगल में www.https://afsar.sa टाइप करके इसके वेबसाइट पर चले जाएं। इसके होम पेज पर पहुंच जाने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो क्यूरी इकामा एक्सपायरी सर्विस पर क्लिक करना है। थर्ड स्टेप में आप इकामा नंबर डालेंगे और उसके नीचे कैप्चर कोड में नंबर दिया रहेगा, उस नंबर को टाइप करेंगे तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर इकामा एक्सपायरी डेट पता चल जाएगा। अब आप अफसर प्लेटफॉर्म का ही दूसरा मेथड जान ले, दूसरे तरीके जान ले। तो सबसे पहले आप अफसर एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाएं। उसके बाद राइट में ऊपर की तरफ 3 डॉट दिखाई देगा, वहां पर जाकर डैशबोर्ड मोड पर चले जाएं। थर्ड स्टेप में मोर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है। फोर्थ स्टेप में स्क्रॉल करते हुए नीचे तक आए और जहां पर इकामा एक्सपायरी डेट दिखाई देगा वहां पर रुक जाना है। उसके बाद हिजरी डेट आपका दिखाई देगा तो आप हिजरी डेट को इंग्लिश डेट में कन्वर्ट कर दे। उसके बाद आप आसानी से अपना इकामा एक्सपायरी डेट को चेक कर सकते हैं। अब हम आपको वह प्रोसेस बता देते हैं कि अगर आपके मोबाइल में अफसर एप्लीकेशन नहीं है तो इकामा को कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पर चले जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का लिंक दे दिया जाएगा, आप आसानी से वहां पर उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाए। उसके बाद इसका लैंग्वेज अरबिक में आएगा तो उसको इंग्लिश में आपको चेंज कर लेना है। थर्ड स्टेप में आपके पास जो इकामा नंबर होगा, इकामा नंबर को एंट्री करना है, या फिर अगर आपका इकामा नंबर नहीं है तो फिर आप अपना बॉर्डर नंबर को एंट्री करें। फोर्थ स्टेप में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को एंट्री करना है और उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर को एंट्री करना है। जब आप अपना मोबाइल नंबर को एंट्री करते हैं तो आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड को वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे में इकामा का एक्सपायरी डेट शो कर देगा, बता देगा। इस प्रकार आप किसी भी मेथड से आप इकामा का एक्सपायरी डेट चेक कर सकते, चाहे वह एजुकेशन का क्षेत्र हो, बिजनेस हो, रोजगार हो, उम्रा या हज हो, लेबर मार्केट हो, बैंकिंग सेक्टर हो। प्रत्येक क्षेत्र में सऊदी अरबिया एक पर एक बढ़कर बदलाव करते जा रहा है और विजन 2030 में अपने देश को पूरी तरह से डेवलपमेंट करना चाह रहा है, इसको आत्मनिर्भर बनाना चाह रहा है ताकि प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो। इसलिए सऊदी अरबिया अपने देश के अंदर लॉन्ग टर्म एजुकेशन वीज़ा और शॉर्ट टर्म एजुकेशन वीज़ा का प्लान लॉन्च करने जा रहा है, लेकर आ रहा है, ताकि बाहरी देशों के लोग यहाँ पर आकर, चाहे वह प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो लोग दूसरे देशों में अपना पहचान बना रखे हैं, इस लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के वीज़ा पर आकर यहाँ के लोगों को एजुकेट कर सके, यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे सके। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वीज़ा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत बाहरी देशों के स्टूडेंट, चाहे वह मेल हो फीमेल हो, रिसर्चर्स हो, एक्सपर्ट हो, एकेडमिक एजुकेशन हासिल किया हो, सभी लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आकर सऊदी अरबिया के लोगों को एजुकेट कर सके, उसे ट्रेनिंग दे सके, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर सके। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वीज़ा और शॉर्ट टर्म वीज़ा किसे दिया जाएगा। इस कैटेगरी में कौन कौन लोग होगा जो कि लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है, शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, वह स्टूडेंट शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। मेल या फीमेल दोनों स्टूडेंट को प्रोवाइड कराया जा सकता है। शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए वह स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो
रिसर्च करता हो, लैंग्वेज ट्रेनर हो जो लैंग्वेज की ट्रेनिंग देता हो, या फिर और भी किसी क्षेत्र में वह ट्रेनिंग दे सकता हो, तो ऐसे स्टूडेंट सऊदी अरबिया के शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। उन लोगों को शॉर्ट टर्म वीज़ा दिया जा सकता है। अगर वह स्टूडेंट अपना प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना चाहता है तो यहाँ आने के बाद अपने वीज़ा को एक्सटेंशन करवा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काउंसिल के अनुसार जो लोग शॉर्ट टर्म वीज़ा पे या लॉन्ग टर्म वीज़ा पे सऊदी अरबिया आएगा उसे इंडिपेंडेंट रखा जाएगा। उसे यहाँ का स्पॉन्सरशिप से कोई मतलब नहीं होगा। वह इंडिपेंडेंट बॉडी होगा जो गवर्नमेंट के लिए काम करेगा और अपना एक्सपीरियंस यहाँ के लोगों के साथ शेयर करेगा, यहाँ के स्टूडेंट के साथ शेयर करेगा, उसे अपना रिसर्च के बारे में बताएगा और भी देशों के लैंग्वेज का ट्रेनिंग देगा, अलग अलग तरह के क्षेत्र में उसे एजुकेट करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यह साफ तौर पे बता दिया है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वीज़ा क्या लाने का मकसद यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे टैलेंट को खोजा जा सके, रिसर्चर को खोजा जा सके। जिन लोगों के पास यह टैलेंट है वह सऊदी अरबिया लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आकर यहाँ के स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे सके, उसे एजुकेट कर सके और अपना अनुभव यहाँ के स्टूडेंट के साथ, यहाँ के लोगों के साथ शेयर कर सके, ताकि यहाँ के लोगों को भी मोटिवेशन मिले और अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उसको जानकारी मिले। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यह भी बताया है कि इस प्रोग्राम के तहत 160 देशों के स्टूडेंट और 9 प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग, 9 प्रकार के लैंग्वेज को सिलेक्ट किया गया है, 9 प्रकार के भाषा को चुना गया है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनर हो, प्रोफेसर हो या फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो या कोई भी हो, या मेल हो या फीमेल हो, कोई भी इस प्रोग्राम में इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है और यहाँ इंडिपेंडेंट बॉडी बनकर सऊदी गवर्नमेंट को विजन 2030 के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग कर सकता है और इस देश को डेवलप करने में सहायता कर सकता है।